आगरा से 35 किलोमीटर दूर ऐसा शिवलिंग जहां डकैत पूजा करते थे। वो मंदिर जिसका इतिहास 1200 साल से भी पुराना है, जिस मंदिर पर डकैत लूटा हुआ सोना चांदी चढ़ाते थे, जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। आज आपको इंडिया न्यूज आस्था और श्रद्धा का केंद्र बने इस मंदिर के बारे में विस्तार से बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम देवा ठाकुर है। वैसे तो आगरा ताजमहल के लिए विख्यात है, लेकिन आगरा में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके इतिहास को छिपाया गया है। लेकिन इंडिया न्यूज की टीम आज आपको वनखंडी महादेव के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल जो है पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और ऐसे में आगरा में जगह जगह भगवान शिव के अलौकिक और पौराणिक मंदिर भी मौजूद हैं। ऐसे में आगरा से 35 किलोमीटर दूर जंगलात में बसे शमशाबाद के बनखंडी महादेव मंदिर की अलौकिक पौराणिक कहानियां श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र मानी जाती है। हम मौके पर मौजूद हैं मंदिर के परिसर द्वार पर और ऐसे में इस अलौकिक पौराणिक कहानी से आज हम श्रद्धालुओं के साथ रूबरू कराने के लिए पहुंचे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने अपनी जान पर खेलकर इस स्टोरी को कवर किया। आपके सामने सच को लेकर आए हमारे सहयोगी मयंक त्यागी ने मंदिर के बारे में सब कुछ खंगाला। दरअसल कहा जाता है कि जंगलों में अब तक चरवाहे अपनी गाय को चराने के लिए जाते थे। तब गंगा और यमुना नाम की गाय हर दिन मिट्टी के ऊंचे टीले पर अपना दूध निकाल देती थी। इस चमत्कार को आए दिन स्थानीय लोग देखते थे और फिर एक दिन स्थानीय लोगों ने मिट्टी के टीले की खुदाई की और शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। उत्तर प्रदेश के आगरा से 35 किलोमीटर दूर बसे जंगलात में बनखंडी महाराज की कहानियां बहुत ज्यादा प्रचलित है। ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम मंदिर परिसर में पहुंची है। मंदिर के परिसर में हम उस कहानी से आपको रूबरू कराएंगे जहां गाय जो है गंगा यमुना है, जो कि मट्टी के बने टीले पर लगातार विचरण करने के दौरान अपना दूध छोड़ती थी। स्थानीय लोगों के द्वारा जब देखा गया तो इस शिव मंदिर की उत्पत्ति हुई। तमाम तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखाएंगे। यहाँ पे श्रद्धालु पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। ये वो शिवलिंग है जो गाय के दूध विचरण के बाद उत्पत्ति हुई। स्थानीय लोगों के द्वारा इनको खोदा गया। इस शिवलिंग पर खासियत ये है कि जब सदियों पुराने समय में ये शिवलिंग निकाला गया तो ये जो निशान आप देख रहे हैं उस समय खुदाई के दौरान कुल्हाड़ी से खोदे गए दौरान उस पर निशान आए थे। पूजा अर्चना करने वालों की यहाँ पर संख्या का तांता लगा रहता है। ऐसे में डकैत यहाँ पर सदियों पुराने समय पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। टीले के दौरान इस मंदिर की उत्पत्ति हुई। आज इस मंदिर की उत्पत्ति को काफी समय हो गया है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार और आस्था का केंद्र इतना ज्यादा है कि दूर दराज से लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। साफ तौर पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे दादी भी पूजा करती नजर आ रही है। यहाँ पे महंत भी मौजूद हैं। तमाम इस मंदिर की गाथाएं हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है वो धीमे धीमे जमीन की तरफ खिसकता जा रहा है। ऐसे में मंदिर की प्रख्यात कहानियां डकैतों से भी जुड़ी है। तमाम बड़े डकैत उस समय हुआ करते थे। जब भी यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते थे, यहाँ पे पूजा की जाती थी। गाय गंगा यमुना की बड़ी कहानियां जुड़ी हैं और इन कहानियों को धीमे धीमे लोगों से सुनकर जानेंगे कि आखिरकार बनखंडी मंदिर महाराज शिवलिंग की कहानी क्या है। न्यूज के अंदर पहुंची तो वहां का नजारा कुछ अलग था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। लोगों में एक अलग विश्वास था, चमत्कार की उम्मीद थी और महादेव पर पूरा भरोसा।
धीमे धीमे इंडिया न्यूज की टीम मंदिर परिसर में बने बनखंडी महादेव शिवलिंग के करीब पहुंचती है। शिवलिंग को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये सदियों पुराना है। ऐसे में हमारी सहयोगी ने वहां के महंत से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इसी मंदिर के पूरे इतिहास को जानने के लिए हमारे साथ महंत मौजूद है। महंत जी, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। ओम प्रकाश गोस्वामी। क्या इसकी ऐतिहासिक कहानी है, बताते हैं। गाय गंगा यमुना भी थी, डकैत डकैत भी आते थे, श्रद्धालु जैसे गाय चराते थे गामन के लोग, और गाय चरती अपने आप दूध कट जाता था जिसके बा में। क्या गायों के नाम क्या बता रहे हैं आप? गंगा जमुना। डकैतों का भी बताते थे कि यार डकैत पूजा करने के लिए आते वे भी आते थे, जंगल था, झाड़ी जंगल हो ने जंगल हो यहाँ जंगल में श्रद्धालु सभी आवते जब। भगवान शिव की और महिमा भी बताते हैं। दूध निकलता है, कैसे दूध निकलता दूध निकलता पहले चबूतरा था ये मिट्टी का, मिट्टी के। फिर लोगों ने यहाँ देखे अदृश्य देखा गैया जमुना का, फिर देख के नहीं उन्होंने खोद की उसकी, खोज करके नहीं में कुदारी लगी हुई है, इनमें चीने भी है शिवलिंग में। शिवलिंग में चीने हैं, चीने के अलावा भी फिर चबूतरा बनाया गया, फिर वो इमारत भी बनाई गई। वो कितनी दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आते हैं? दिल्ली और यहाँ पे धौलपुर के और माँ के दूनों के आवत हैं, ऐसे ग्वालियर के भी आते हैं, राजा खेरा महाराष्ट्र के भी सब श्रद्धालु आते हैं। मेला भी लगता है? मेला भी लगता है 2 बार, सावन का महीना, फागुन के महीने में। पर्यटन ने इस पर खासा ध्यान दिया है, बताते हैं। जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने भी ध्यान दिया है। 1,27,00,000 रुपए और 10,000 रुपए दिए हैं। खासा देखा जाए तो ये मंदिर जो है पर्यटन की नजर में आ चुका है। जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया जा रहा है। तमाम बड़ी कहानी जो है गंगा यमुना जो गाय हैं उससे भी जुड़ी हुई है। डकैत यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। दूर दराज क्षेत्रों से, तमाम प्रदेशों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। साल में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बड़ी रोमांचक होती हैं जब इसकी कहानी, जब श्रद्धालु सुनते हैं कि डकैत भी यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। और उस समय गंगा यमुना नाम की जब गाय यहाँ पर अपना दूध का विचरण करती थी, ऐसे में इसका खुदाई हुई और उसके बाद शिवलिंग भगवान की उत्पत्ति हुई। हालांकि देखा जाए ये पूरी कहानियां सदियों पुरानी है। अभी तक इस मंदिर की उत्पत्ति का कोई भी डेट दिनांक सामने नहीं आया है। इंडिया न्यूज की टीम धीरे धीरे मंदिर के हर कोने में पहुंच रही थी कि तभी हमारे सहयोगी को मंदिर के पीछे एक गुफा दिखाई देती है, जिसके बाद हमारी टीम गुफा के पास पहुंची। मंदिर के पीछे बनी यह गुफा 100 सालों पुरानी बताई जाती है। इस मंदिर के प्रांगण में बाबा फक्कड़ दास के बारे में भी हमारी टीम को जानकारी मिली है। भगवान की शिव की आराधना का अलौकिक रूप अगर देखा जाए तो ये गुफा भी मानी जाती है। यहाँ के महंत फक्कड़ दास बाबा जो है इस गुफा में अपनी शिव आराधना करते थे। तस्वीरें कैसी हैं इस गुफा की, मैं कहना चाहूंगा सहयोगी से कि इस गुफा की तस्वीरें दिखाएं। इस भगवान शिव की अलौकिक जो गाथाएं यहाँ से जुड़ी हैं, भगवान शिव की ये जो पूजा अर्चना की, आराधना की ये गुफा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरी मिट्टी की बनी हुई है। कई रास्ते हैं, रास्ते बड़े इतने देखा जाए तो खुफिया हैं कि सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है, डर हो सकता है कि मिट्टी नीचे गिरेगी। तो ये भी तस्वीरें हैं कि यहाँ से भगवान शिव की आराधना बाबा फक्कड़ दास करते थे। और देखा जाए तो ये गुफा जो है धीमे धीमे अंदर जा रही है। गुफा काफी खुफिया रास्ते के तौर पर देखी जा सकती है। इसमें पूजा अर्चना की जाती थी, यहीं पे महंत अपना निवास करते थे। और भगवान शिव की इस आराधना पूजा की इस गुफा को कहीं ना कहीं बहुत ही अलौकिक रूप में माना जाता है। भगवान शिव स्वयं बाबा फक्कड़ के साथ संबंध और संपर्क सूत्र में भी माने जाते हैं। और इसी के लिए बात करने के लिए हमारे यहाँ स्थानीय भी मौजूद हैं जो इस गुफा के बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। नरेश जी, क्या है गुफा का पूरा रहस्य, क्या है कहानी, क्या है? देखिए, आपको पता चले कि बनखंडी महादेव के जो प्रथम जो पुजारी थे बाबा फक्कड़ दास, उनकी ये गुफा बताई जाती है। ऐसा हम लोगों ने अपने जो बुजुर्ग थे उनसे सुना है। करीब 300 मीटर की इस गुफा की लंबाई है। गुफा का ये पहला द्वार है। अगर कहा जाए तो यहाँ
पूरा जंगल का एरिया है और जो आम लोगों के लिए इस गुफा को बंद कर दिया गया है, क्योंकि हो सकता है गुफा के अंदर जंगली जानवर भी हो, यहाँ पर सांप और बिच्छू भी रहते हैं। तो ऐसे में आम लोगों के लिए इस गुफा को बंद कर दिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि जो बाबा फक्कड़ दास थे, उनके द्वारा ही इस गुफा को खोदा गया था और बाबा इसी गुफा के अंदर अपनी पूजा अर्चना करते थे। और जब बाबा का देहांत हो गया, उसके बाद कहीं न कहीं इस मंदिर के कई पुजारी बदलते चले गए, समय बीतता गया और उसके बाद जब गुफा काफ़ी पुरानी हो गई, तो उसके बाद इस गुफा को बंद कर दिया गया है। अगर बात की जाए बनखंडी महादेव की, तो बनखंडी महादेव का जो मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है। तमाम कथाएँ इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। लोग बताते हैं आज भी इस मंदिर की काफ़ी अच्छी मान्यता है और जो बाबा फक्कड़ दास जो उसके मंदिर के जो पुजारी थे, कहीं न कहीं बाबा का जो आशीर्वाद है, आज भी इस मंदिर को मिला हुआ है, यहाँ के लोगों को मिला हुआ है। लोग ऐसा भी बताते हैं कि बाबा यहाँ पर समय-समय पर कभी-कभार यहाँ पूजा करने के लिए भी आते हैं, तो बाबा की जो गुफा है वो यहाँ आज भी मौजूद है। गुफा 300 मीटर लंबी थी, तो काफ़ी समय पहले ये गुफा खोदी गई थी, तो कहीं न कहीं जो गुफा है वो कई जगह से क्षतिग्रस्त कहीं हो ना चुकी कहीं है। देखा जाए तो बाबा फक्कड़ दास को शिव की आराधना का माध्यम माना जाता देखिए, बिल्कुल अगर कहा जाए तो जिस समय की ये बात बताई जाती है कि जिस समय पर जो 2 गाय थी गंगा और यमुना, उनके द्वारा जब टीले पर यहाँ दूध छोड़ा गया था, तो प्रथम जो पुजारी थे वो बाबा फक्कड़ दास। कहा जाता है कि इस मंदिर में डकैत पूजा करने के लिए आते थे। डकैत लूट करने से पहले मंदिर आते थे। आज वहां पर क्या कुछ हालात हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी। गाय की कहानियों के अलावा डकैतों की कहानी भी यहाँ पर बड़ी रोमांचक तरीके से श्रद्धालुओं तक पहुंचती है। बताया जाता है कि जब सदियों पुराने डकैत भगवान शिव की आराधना के लिए आते थे, तो इस मंदिर पर अपनी तमाम लूट की चीजों को यहाँ पर मंदिर पर चढ़ाते नजर आते थे। बताया ये भी जाता था कि लूट और तमाम बड़े कार्य करने से पहले डकैत भगवान बनखंडी को सबसे पहले समर्पित दिखाई देते थे। ऐसे में तमाम दुष्ट गैंग या डकैतों की बात की जाए तो बड़े शिव भगवान के भक्त माने जाते थे। ऐसे में जंगलात की ये पूरी तस्वीरें जो आगरा में आज भी मौजूद है, डेवलप हुआ है, लेकिन भगवान शिव की मंदिर के परिसर के आसपास आज भी जंगलात मौजूद है और डकैतियों की कहानी आज भी बेशुमारी तरीके से लोगों के बीच में प्रचलित दिखाई। ये मंदिर इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। नदियों का क्या इतिहास है, ये भी आप देखिए। इस मंदिर से खारी नदी का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। सदियों पुराने समय में जब इस मंदिर की उत्पत्ति हुई, तो पीछे तस्वीरों में यहाँ पर खारी नदी का बड़ा तेज बहाव हुआ करता था, जहां से श्रद्धालु मंदिर के लिए पानी लेके जाते थे और शिवलिंग पर चढ़ाते नजर आते हैं। समय बदला, खारी नदी का अस्तित्व छोटा हुआ। पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जंगलात में ये बसा मंदिर यहाँ से बड़ी अद्भुत तस्वीरें दिखाता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं गाय की कहानी हो या फिर डकैतों की कहानी, इस मंदिर की सुप्रसिद्धियां श्रद्धालुओं के बीच में कहानी के तौर पर नहीं, एक श्रद्धा और आस्था के बीच का केंद्र बन चुका है। ऐसे में तमाम ऐतिहासिक गाथाएं या पौराणिक कहानियां इस मंदिर को और महत्वपूर्ण और महानता के तौर पर पेश करती है। आगरा से 35 किलोमीटर दूर जंगलात में ये बसा मंदिर कहीं ना कहीं आज श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा केंद्र माना जा चुका है। तो आज आपने देखा कि कैसे यहां पर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। आपने इंडिया न्यूज पर हर तस्वीर को देखा और समझा। आगरा के शमशाबाद ब्लॉक के जंगलात में बसा बनखंडी महादेव मंदिर की अलौकिक कहानी आपने देखी। कहानी से जुड़े किस्से, चाहे फिर वो डकैतों की कहानी हो या फिर गाय गंगा यमुना की कहानी हो, कैसे से भगवान की उत्पत्ति हुई, ये आपने देखा कि यहाँ पर फक्कड़ बाबा दास की वो 300 मीटर की गुफा आपने तस्वीरों में देखी। भगवान शिव की ये महत्वपूर्ण मंदिर की कहानियों को अगर देखा जाए तो देश प्रदेश के तमाम सैकड़ों में श्रद्धालु यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करने वाला ये भगवान शिव का मंदिर देश के अलौकिक मंदिरों में भी शुमार है। फिलहाल पर्यटन का खासा इस पर ध्यान दिया गया है, करोड़ों रुपए डेवलपमेंट के लिए दिए जा रहे हैं और
श्रद्धालुओं की रीति रिवाज अब पूजा अर्चना में बदलती नजर आ रही है। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी और एक नए सच के साथ। नमस्कार।